Good morning, students. Let's do today the question related to the stanzas, NCERT questions, and other short question of the poem A Photograph written by Shirley Tolson. These will be helpful for you in the exam. First of all, see the first page. You may have written the word meanings and figure of speech like this. Let's start with question related to stanzas. You have to write all the questions like this as shown here in the notebook. The first question is, what does the cardboard show? कार्डबोर्ड क्या शो करता है? द कार्डबोर्ड शोज द पोइट्स मदर. कार्डबोर्ड में पोइट की मदर को दिखाया गया है. शी वॉज स्टैंडिंग एट द बीच विद हर टू गर्ल कजन्स. वो सी बीच पर अपनी टू गर्ल कजन के साथ खड़ी हुई है. डू यू सी द पोइट इन द फोटोग्राफ? इफ नॉट, वाई? क्या आप फोटोग्राफ में पोइट को देखते हो? अगर नहीं तो क्यों? नो, सी इज़ नॉट इन द फोटोग्राफ. नहीं, वो फोटोग्राफ में नहीं है. सी वॉज नॉट इवन बोर्न एट दैट टाइम. क्योंकि वो उस समय उनका बर्थ नहीं हुआ था. हु वॉज द बिग गर्ल एंड हाउ ओल्ड वॉज सी? बिग गर्ल कौन थी और उस समय उनकी क्या उम्र थी? द बिग गर्ल वॉज द पोइट्स मदर. बिग गर्ल पोइट्स की मदर थी. सी वॉज अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड. और वो 12 ईयर्स ओल्ड थी. हु वॉज स्टैंडिंग विद द कैमरा एंड वेयर? कैमरे के साथ कौन खड़ा हुआ था और कहाँ पर? द अंकल वॉज स्टैंडिंग विद द कैमरा एट द बीच. कैमरे के साथ अंकल खड़ा हुआ था बीच पर. एक्सप्लेन वेंट पैडलिंग. वेंट पैडलिंग को एक्सप्लेन करना. पैडलिंग का मैंने आपको मीनिंग बताया था, वॉकिंग. Went paddling here means went for wading or bathing in the shallow water of the sea. Went paddling का मतलब है समुद्र के छिछले पानी में, कम गहरे पानी में नहाने के लिए या उसमें से वॉकिंग करने के लिए चलना, उसको पैडलिंग बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द मदर स्टैंडिंग एंड वाई? मदर कहाँ पर खड़ी हुई थी और क्यों? द मदर वॉज स्टैंडिंग एट द बीच. शी हैड गॉन देयर फॉर अ हॉलीडे एट द सी. वो वहाँ पर समुद्र के किनारे पर हॉलीडे स्पेंड करने के लिए गई हुई थी. हाउ डिड शी लुक एट दैट टाइम? उस समय वो कैसे दिखाई देती थी? शी लुक्ड वेरी स्वीट एंड यंग एट दैट टाइम. वो उस समय स्वीट और यंग दिखाई देती थी. कंपेयर द चेंज दैट कम्स इन द मदर एंड इन द सी. मदर और सी में क्या चेंज आया उसको कंपेयर करना है. द सी डज नॉट शो मच ऑफ चेंज. समुद्र में ज़्यादा चेंज नहीं आया. इट मीन्स दैट द पोइट्स मदर इज़ मोर्टल. इसका मतलब है कि पोइट की जो मदर है वो मोर्टल है. मोर्टल मीन्स होता है कि वो नश्वर है. सी सफर्ड ओबियस फिजिकल चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. ओबियस मीन्स होता है क्लियर, यानी उसके अंदर पोइट्स की मदर के अंदर समय के गुजरने के साथ साथ फिजिकल चेंजेस आते हैं. वाई आर द फीट ऑफ ऑल द गर्ल्स कॉल्ड टेरिबली ट्रांजिएंट? सभी गर्ल्स के पाँव को टेरिबली ट्रांजिएंट क्यों बोला गया? ट्रांजिएंट मीन्स होता है टेम्परेरी, मोमेंट्री. तीनों कंपेयर टू द सी द 3 गर्ल्स आर मोर्टल. यानी समुद्र के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो तीनों लड़कियां मोर्टल हैं. दे हैव मोमेंट्री एग्जिस्टेंस. उनका जो एग्जिस्टेंस है वो मोमेंट्री है. फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन मोमेंट्री. यानी एक वर्ड हमने इसमें से स्टेंजे में से फाइंड आउट करना जिसका मतलब मोमेंट्री होता है, दैट इज ट्रांजिएंट. हु इज सी इन द पैसेज? पैसेज में सी कौन है? सी इज द पोइट्स मदर. पोइट की मदर है. हु वर बेट्टी एंड डॉली?
Betty and Dolly were girl cousins of the poet's mother. Betty और डोली poets की मदर की गर्ल कजन्स हैं. Why did the mother laugh at the snapshot? मदर पिक्चर पर क्यों हंसती है? The mother laughed at the snapshot as they were dressed up quite funny by their parents for the sea holiday. Poet पिक्चर पर इस वजह से हंसते क्योंकि उनके पेरेंट्स ने सी हॉलीडे के लिए उनको फनी वे में ड्रेसअप किया हुआ था. वट इज़ द आयरनी फॉर बोथ ऑफ देम? उनके लिए दोनों के लिए क्या आयरोनिकल बात थी? आयरोनिकल मतलब होता है कि व्यंग्यात्मक बात क्या थी? द आयरनी इज दैट बोथ द मदर एंड द पोइट सफ़र फ्रॉम अ सेंस ऑफ लॉस. आयरनी ये है कि दोनों मदर और पोइट लॉस की एक सेंस से सफ़र करते हैं. दोनों ने अपनी लाइफ में कुछ न कुछ गवाया है. द मदर लॉस्ट हर चाइल्डहुड फन सी हैड द बीच. मदर ने जो बीच पर अपना चाइल्डहुड फन जो किया था वो गवा दिया है. द पोइट लॉस्ट दैट स्वीट लाफ्टर ऑफ द मदर एज वाज कैप्चर्ड. और पोइट ने अपनी मदर की उस स्वीट लाफ्टर को खो दिया है जो उस पिक्चर में कैप्चर की गई है. बाय द स्नैपशॉट ईयर्स अगो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. लेबर्ड ईज ऑफ लॉस को एक्सप्लेन करना है. बोथ ऑफ देम स्ट्रगल टू ईज द सेंस ऑफ लॉस दे सफर्ड. यानी दोनों पोइट और पोइट्स की मदर दोनों स्ट्रगल करते हैं कि जो लॉस उनको हुआ है उसको कैसे फोर्सफुली उसको ईज किया जाए, कैसे कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए. व्हेन डिड द पोइट्स मदर डाई. पोइट्स की मदर की डेथ कब होती है? द पोइट्स मदर डाइड अबाउट 30 ईयर्स अगो. यानी पोइट्स की मदर की डेथ 30 ईयर्स अगो होती है. एक्सप्लेन नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. शी हैज बीन डेड फॉर एज मैनी ईयर्स एज द नंबर ऑफ ईयर्स शी लिव्ड. यानी वो उतने साल पहले उनकी डेथ हो गई जितने साल उन्होंने लाइफ जी है. व्हाट इज़ दिस सर्कमस्टांस. ये सर्कमस्टांस क्या है? दिस सर्कमस्टांस मीन्स द कंडीशन ऑफ अ डेथ. ये सर्कमस्टांस पोइट की मदर की जो डेथ है उसको शो करता है. हाउ डज साइलेंस इंटेंसिफाई मोर साइलेंस. यानी साइलेंस को और ज़्यादा तीव्र. इंटेंसिफाई मीन्स होता है फास्ट, कैसे कर देती है. द पोइट्स साइलेंस गिव्स बर्थ टू अ पॉल ऑफ साइलेंस. यानी पोइट की जो साइलेंस है, जो अपनी मदर की डेथ के बारे में कुछ नहीं कहती, उससे साइलेंस का जो कवरिंग है और भी ज़्यादा तेज हो जाती है. गिव द अपोजिट ऑफ साइलेंस एंड यूज इट इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन. साइलेंस का अपोजिट बताना और अपने सेंटेंस में यूज करना है. साइलेंस मीन्स होता है नॉइज. डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास. आप अपना भी कोई अलग से सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हैं. लेट्स डू शॉर्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम. व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड. पोएम में जो कार्डबोर्ड वर्ड यूज किया गया उसका क्या मतलब है? डिनोट का मतलब होता है मीन्स. और इस वर्ड को क्यों यूज किया गया? द वर्ड कार्डबोर्ड मीन्स अ वेरी स्टिफ एंड थिक पेपर. वर्ड कार्डबोर्ड का मतलब होता है स्टिफ और थिक पेपर. हेयर द कार्डबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ द फ्रेम. यहाँ पर कार्डबोर्ड एक फ्रेम का पार्ट है. दैट कीप्स द फोटोग्राफ इंटैक्ट. जो फोटोग्राफ को इंटैक्ट रखता है. इंटैक्ट का मतलब होता है अनटच्ड, उसको डैमेज होने से बचाता है. इट्स यूज इन द पोएम इज आयरोनिकल. पोएम में इसका यूज आयरोनिकल है. इट कीप्स द फोटोग्राफ ऑफ दैट 12-year-old गर्ल सेफ. ये जो कार्डबोर्ड है उस 12 साल की लड़की की फोटोग्राफ को सेफ रखता. हु हर सेल्फ वॉज टेरिबली ट्रांजिएंट. जो अपने आप खुद टेरिबली ट्रांजिएंट है मतलब मोमेंट्री है. शी हैड डाइड ईयर्स अगो. वो उनकी डेथ कई साल पहले हो गई है. वट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड. कैमरे ने
क्या कैप्चर किया? द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड ऑल द 3 गर्ल्स अलाइव इन इट। कैमरे ने तीनों गर्ल्स को उसमें अलाइव कैप्चर किया है। अलाइव मीन्स होता लिविंग। इट हैज़ कैप्चर्ड द प्रेटी फेस ऑफ द पोइट्स मदर। इसने पोइट की मदर के प्रेटी फेस को कैप्चर किया। हु वाज अ गर्ल ऑफ 12 एट दैट टाइम, जो उस समय 12 ईयर्स ओल्ड थी। इट हैज़ कैप्चर्ड द स्माइलिंग फेसेस ऑफ 2 गर्ल कजन्स। इसने 2 गर्ल कजन के स्माइलिंग फेसेस को भी कैप्चर किया है। बेट्टी एंड डॉली, गर्ल कजन्स का नाम क्या है? बेट्टी एंड डॉली। दे वर होल्डिंग द हैंड्स ऑफ पोइट्स मदर इन देयर हैंड। वे पोइट्स की मदर के हाथों को अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। वट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, कई सालों से किस में चेंज नहीं आया? डज दिस सुजेस्ट समथिंग टू यू, क्या ये आपको कुछ सुझाता है? द सी हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, सालों से समुद्र में कोई चेंज नहीं आया। इट ब्रिंग्स आउट द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ मैन, ये ह्यूमन की मोर्टल नेचर को, मोमेंट्री नेचर को शो करता है। व्हेन कंपेयर टू नेचर, जब इसको नेचर के साथ और उसके ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। टाइम स्पेयर्स नन, टाइम किसी को नहीं छोड़ता। द प्रेटी फेसेस एंड द फीट ऑफ द 3 गर्ल्स आर टेरिबली ट्रांजिएंट आर मोर्टल। तीनों लड़कियों के जो प्रेटी फेसेस हैं और उनके जो फीट हैं वो टेरिबली ट्रांजिएंट हैं या मोर्टल हैं। व्हेन कंपेयर टू द एजलेस एंड द अनचेंजेबल सी, जब उनको कंपेयर किया जाता है एक ऐसे समुद्र से जो एजलेस है, जिसकी कोई एज नहीं है, और अनचेंजेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। पोइट की मदर स्नैपशॉट पे लाफ करती है। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, ये लाफ क्या इंडिकेट करती है? द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, पोइट की मदर स्नैपशॉट पे लाफ करते। दैट वाज टेकन ईयर्स अगो, जो कई सालों पहले ली गई थी। इन द फोटोग्राफ सी एज वेल एज हर गर्ल कजन स्टूड एट द बीच। उस फोटोग्राफ में वो और उसकी गर्ल कजन एक बीच पर खड़ी हुई हैं। सी लाफ्ड एट द वे ऑल ऑफ देम वर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच। वो उस तरीके पर हंस रही है जिस तरीके से उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ था। उनके ड्रेसअप जो किया हुआ था उन्होंने वो फनी वे में किया था, उसके ऊपर वो लाफिंग कर रही थी। परहैप्स दे लुक्ड फनी, शायद वो उसमें फनी दिखाई दे रही थी। सी पॉइंटेड इट आउट टू हर कजन्स डॉली एंड बेट्टी। ये बात उसने अपनी गर्ल कजन्स डॉली और बेट्टी को बताई। हु वर विद हर, जो उसके साथ थी। इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में। द लाफ इंडिकेटेड हर यूथफुल स्पिरिट, ये जो लाफ थी उसके यूथफुल एनर्जी को शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। इस लाइन का क्या मतलब है कि वो दोनों लॉस को ईज करने के लिए लेबर्ड करते हैं या छटपटाते हैं, राई करते हैं। बोथ द पोइट्स मदर एंड द पोइट सफर अ सेंस ऑफ लॉस, दोनों पोइट की मदर और पोइट दोनों को लॉस की एक सेंस होती है, मतलब उससे सफ़र करते हैं। द पोइट हैज़ लॉस्ट हर चाइल्ड लाइक इनोसेंस एंड जॉयफुल स्पिरिट, मदर ने अपनी चाइल्ड लाइक इनोसेंस और जॉयफुल स्पिरिट को खो दिया है। दैट द फोटोग्राफ कैप्चर्ड ईयर्स एगो, जिसको फोटोग्राफ में दिखाया गया है। फॉर द पोइट द स्माइल ऑफ हिज मदर हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, और पोइट के लिए अपनी मदर की जो स्माइल है वो पास्ट की एक बात हो गई है। आयरोनिकली बोथ लेबल टू बियर दिस लॉस विद ईच, आयरोनिकल क्या बात है कि वो दोनों इस लॉस को बियर करने की कोशिश करते हैं, टॉलरेट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू, इस सर्कमस्टांस का क्या मतलब है? दिस सर्कमस्टांस रेफर टू द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर, ये सर्कमस्टांस पोइट्स की मदर के डेथ को रेफर करता है। द फोटोग्राफ ऑफ द डेथ मदर ब्रिंग्स सैड नोस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोइट, डेड मदर की जो फोटोग्राफ है वो पोइट के अंदर नोस्टैल्जिक फीलिंग लेके आती है। बट द पोइट हैज़ नथिंग टू से एट ऑल अबाउट दिस सर्कमस्टांस, लेकिन कवि के पास इस सर्कमस्टांस के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। द साइलेंस ऑफ द पोइट मेक्स द पॉल ऑफ साइलेंस प्रिवेलिंग देयर स्टिल डीपर,
पोइट की जो साइलेंस है वहाँ पर जो साइलेंस छाई हुई है उसके पाल को, पाल मीन्स होता है कवर, उसके कवर को और भी डीपर कर देती है, मतलब उसकी खामोशी वहाँ पर और भी ज़्यादा खामोशी प्रवेल कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्री स्टैंजा डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, यानी यहाँ पर इस पोइम में जो तीन स्टैंजा हैं वो तीन डिफरेंट फेजेस को शो करते हैं। व्हाट आर दे, वो कौन कौन सी फेजेस हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोइट्स मदर इज शोन एज अ 12-year old गर्ल विद अ प्रेटी एंड लाफिंग फेस। पहले स्टैंजे में पोइट की मदर को एक 12 साल की लड़की के तौर पर प्रेटी फेस और लाफिंग फेस के साथ दिखाया गया है। देयर सी वेंट पैडलिंग विद टू गर्ल कजन्स, वहाँ पर वो अपनी टू गर्ल कजन के साथ पैडलिंग करते हुए दिखाई गई है। दिस फेज इज बिफोर द पोइट्स बर्थ, ये पोइट्स के बर्थ से पहले की फेज है। द सेकंड फेज डिस्क्राइब द मिडल एज्ड मदर लाफिंग एट हर ओन स्नैपशॉट। सेकंड फेज में मिडल एज मदर को अपनी ही पिक्चर पर हंसते हुए दिखाया गया। द थर्ड फेज डिस्क्राइब द चिलिंग पॉल ऑफ साइलेंस। थर्ड फेज में साइलेंस के सुन कर देने वाले कवरिंग को दिखाया गया। दैट द डेथ ऑफ द मदर हैज़ लेफ्ट इन द लाइफ ऑफ द पोइट, जिस जो पोइट की मदर की डेथ ने पोइट की लाइफ में क्रिएट कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओकेजन, व्हाई डिड दे गो देयर, क्या ओकेजन था, वो वहाँ पर क्यों गए थे। द पोइट्स मदर एंड द टू गर्ल कजन्स डोली एंड बैटी हैड गोन देयर फॉर पैडलिंग। पोइट की मदर और उसकी जो दो गर्ल कजन्स थी डोली और बैटी वहाँ पर पैडलिंग के लिए गई थी। एक्चुअली दे वर इंजॉइंग अ सी हॉलीडे, वास्तव में वो वहाँ पर सी हॉलीडे इंजॉय कर रही थी। ऑल द थ्री वेडिड थ्रू सैलो सी वाटर, वेडिड मीन्स होता है पैडल्ड, यानी उन तीनों ने वहाँ पर लेस डीप वाटर में पैडलिंग की। दे वर हैप्पी एंड हैविंग अ गुड फन, वो वहाँ पर खुश थी और खूब इंजॉय कर रही थी। द अंकल स्टूड देयर विद अ कैमरा एंड दे वर स्माइलिंग एट हिम, वहाँ पर अंकल खड़ा हुआ था अपने कैमरे के साथ और वह उसकी तरफ हंस रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस was their terribly transient feat. How does the poet contrast the girl's terribly transient feat with the sea? यानी इस लाइन का क्या मतलब है। यहाँ पर पोइट ने टेरिबली ट्रांजिएंट फीट को सी के साथ कैसे कंपेयर किया गया है। ऑल द गर्ल्स स्टैंडिंग एट द बीच हैव टेरिबली ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस, यानी तीनों गर्ल्स जो बीच पे खड़ी हुई थी उनकी जो लाइफ है वो टेरिबली ट्रांजिएंट है, उनका अस्तित्व टेम्परेरी है। दे आर मोर्टल, वो नस्वर एंड सफ़र फिजिकल चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के बीतने के साथ उनमें शारीरिक चेंजेस आते रहते हैं। द मदर स्वीट फेस एंड हर स्माइल हैज़ डिसअपियर्ड आफ्टर 20 और 30 ईयर्स, लगभग 20 या 30 ईयर्स के बाद उसकी मदर के स्वीट फेस और स्माइल डिसअपियर हो जाती है। बट द वास्ट सी रिमेन्स अनचेंज्ड, लेकिन वो विशाल समुद्र, वास्ट मीन्स होता है ह्यूज, ग्रेट, अनचेंज रहता और सीम्स टू हैव चेंज्ड लेस, या ऐसा दिखाई देता है कि उसमें कम ही चेंज आया इन देयर कंपैरिजन, उनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर, इन ये बताना है कि जो सी हॉलीडे थी उसकी मदर का पास्ट है और उसकी मदर की जो लाफ्टर है वो पोइट का पास्ट है। टाइम स्पेयर्स नन, टाइम किसी को नहीं छोड़ता। गोन आर द चाइल्डहुड डेज ऑफ द पोइट्स मदर, पोइट्स की मदर का जो बचपन के दिन थे वो अब बीत चुके हैं। द सी हॉलीडे बिकेम हर पास्ट, सी हॉलीडे उसका पास्ट बन गया। द फोटोग्राफ फ्लैशेस बैक टू द सीन दैट वाज कैप्चर्ड अबाउट 30 ईयर्स अगो, फोटोग्राफ में उस सीन को दो दिखाया गया है जो लगभग 30 साल पहले, 30 साल पहले लिया गया था। गोन इज द केयर फ्री लाफ्टर ऑफ द स्वीट गर्ल, और उस स्वीट गर्ल की जो केयर फ्री लाफ्टर थी वो भी चली गई है। हु वाज जस्ट 12 और सो एट दैट टाइम, जो उस समय लगभग 12 साल की थी। फॉर द पोइट द लाफ्टर ऑफ द मदर हैज आल्सो बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, और पोइट के लिए भी उसकी मदर की जो लाफ्टर है वो पास्ट की एक थिंग बन गई थी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द पोइट्स मदर डाई,
पोइट्स की मदर की डेथ कैसे होती है, व्हाट हैज़ ही टू से अबाउट दिस सरकमस्टांस, उसको व्हाट हैज सी, इट इज सी नॉट ही। द पोइट्स मदर हैज़ बीन डेड ईयर्स अगो, पोइट्स की मदर कई साल पहले मर चुकी है। सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज सी लिव्ड, यानी उनकी डेथ इतने साल पहले होगी जितने साल उनको जिए हुए था। द पोइट हैज़ नथिंग टू से अबाउट दिस इंसिडेंट, पोइट के पास कुछ नहीं है इस इंसिडेंट के बारे में कहने के लिए। सी मेंटेन्स साइलेंस, सी मेंटेन्स साइलेंस, वो साइलेंस मेंटेन करके रखती है। एंड साइलेंस लीड्स टू अ डीपर पॉल ऑफ साइलेंस एंड मिस्ट्री, और इस साइलेंस से चारों तरफ साइलेंस और मिस्ट्री का पाल या कवर छा जाता है। स्टूडेंट, you have to write all these questions in your notebook. That is all for today. Thank you.